हेलो एवरीवन। तो हम आ चुके हैं अपने एसएसबी डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ के आखिरी पड़ाव पर और इस वीडियो में हम देखेंगे डे 5 यानी कि कॉन्फ्रेंस का आज दिन है तो उसमें क्या क्या होगा। और इससे पहले के जो वीडियोस हैं उसमें हमने देखा डे 0, 1, 2, 3 एंड 4। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और हर बार की तरह ही सेम ही पैतरा आजमाया है। ये चश्मा है, ये चश्मा पहन के अगर मैं बोलूँगा तो वो असल में एसएसबी का एसेसर बोल रहा होगा। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अभी देखते हैं कि आपने अपने एसएसबी में 4 दिन जी लिए हैं। आपका साइक टेस्ट हो चुका है, आपका जीटीओ हो चुका है, आपका इंटरव्यू हो चुका है, वक्त हो चला है रिजल्ट का या फिर उससे ठीक पहले कॉन्फ्रेंस का। तो अब आप सो रहे थे और अब आप उठे तो पिछली रात आपने थोड़ी मस्ती ज़्यादा की, क्योंकि आज की जो रिपोर्टिंग है वो थोड़ा लेट में होती है। कॉन्फ्रेंस वाले दिन सुबह थोड़ा 10 बजे 9 बजे के आसपास होता है। तो ठीक वैसे ही फॉर्मल्स में आपने अपना लिबास पहन लिया है और सारा जो लगेज है वो आपको इस बार पैक करना है। फिर आप अपना सामान वहीं रखेंगे जहां आपने स्क्रीनिंग वाले दिन अपना सामान रखा था। और जिन लोगों का जो लोग रिकमेंड हो जाएंगे वो फर्दर यहाँ पे रुकेंगे मेडिकल्स के लिए, और अगर आपका एयरफोर्स है तो पीएबीटी के लिए, अगर आपकी फ्लाइंग ब्रांच है तो। और बाकी लोग जो रिकमेंड नहीं होंगे वो अपना सामान लेंगे और घर की ओर चले जाएंगे। तो सारा सामान वो पहले ही रखवा लेते हैं फिर से कि आप अपना कुछ भूले नहीं, सब कुछ ला के आपको वहाँ रख देना है। और अब आप बैठ चुके हैं अपने उसी हॉल में, और अब आपके पास एक ऑफिसर आएगा जो एक क्लोजिंग एड्रेस देगा, जो आपसे थोड़ा बात करेगा कि हम यहाँ पर किस लिए थे, और आपको OLQs के बारे में समझाएगा जो कि हैं 15 OLQs। OLQ स्टैंड्स फॉर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। सभी को पता है 15 OLQs: इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, सोशल अडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्पीड ऑफ डिसीजन, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप, लाइवलीनेस, डिटर्मिनेशन, करेज एंड स्टेमिना। कोई भी डिफेंस एस्पिरेंट जब पहली दफ़ा आता है तो वो इन OLQs को ही देखता है कि यार यही तो है जो अपने में कल्टिवेट करना है। और उसके बाद फिर वो आपको बताएगा कि अब आपकी कॉन्फ्रेंस चालू होगी। कॉन्फ्रेंस में आप लोग एक एक करके उस कमरे में जाएंगे। वो आपसे थोड़ी सी छोटी सी बातें करेंगे कि फूड कैसा था, स्टे कैसा था, और ये सब बात करके फिर आप वहाँ से आ जाएंगे। और ऐसे करके एक एक करके सभी बच्चों का जो इंटरेक्शन है वो उन सभी ऑफिसर से होगा। कॉन्फ्रेंस हॉल वो आपको एक बार दिखा देंगे कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले। ये अभी मान लेते हैं कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हुई है, आपका क्लोजिंग एड्रेस हो जाएगा। उसके बाद जो वहाँ पे जो इंचार्ज है, जो लाइनमैन है, वो आप लोगों को इस हॉल में ले जाएगा और वो दिखा देगा कि आपको कहाँ बैठना है। वो आपको बताएगा कि यहाँ पे एक चेयर है, यहाँ पे आपको बैठना है और इनको आपको विश करना है। ये सारे यहाँ ऑफिसर्स, ये कॉन्फ्रेंस का इकलौता ऐसा दिन है एसएसबी का जहाँ पे आपको सारे ऑफिसर्स अपने यूनिफॉर्म में मिलेंगे। आर्मी में जाएंगे तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अपने अपने दिन के। तो यहाँ पे आपका साइक बैठेंगे और जीटीओ होंगे, यहाँ पे आपके इंटरव्यूअर होंगे और बीच में आपका प्रेसिडेंट होगा। और साथ में अगर कोई डेप्यूटी है तो वो भी कई बार बगल में बैठ जाता है, नहीं तो साइड में ही बैठते हैं। तो आपको आकर के इनको विश करना होता है। तो हो सकता है यही आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछेंगे कि फूड कैसा था, स्टे कैसा था। अगर आप रिपीटर हैं तो थोड़े और क्वेश्चन बढ़ जाते हैं थोड़े से कि इस बार आपने क्या सीखा। अगर आप इसी बोर्ड के रिपीटर हैं तो 1-2 क्वेश्चन और बढ़ जाता है कि व्हाट चेंजेस यू हैव ऑब्जर्व्ड हियर दिस टाइम। और इनमें से मोस्टली क्या होता है, जो आपका इंटरव्यूअर होता है वही आपसे इंटरेक्ट करता है, नहीं तो ये भी इंटरेक्ट कर लेंगे। जो भी आपसे इंटरेक्ट करेंगे आपको उन सवालों के जवाब देने हैं और आपका कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाएगा। आप वापस आ जाएंगे अपने उसी हॉल में, और कुछ देर बाद जब सभी लोगों की कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाएगी तो ये एक फ़ाइल लेकर आएंगे और आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। तो अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं। तो ऑफिसर आएगा क्लोजिंग एड्रेस में और वो आपसे थोड़ी सी बातें करेगा। ओके, गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। गुड मॉर्निंग सर। ओके, सो you are here for the past 4 days and we have done with our testing and we are here to select you, not to reject you. So now you will be having your conference and you know what our aim is. We are looking for some officer like qualities. Everyone is aware of OLQs? Okay, 3-4 of you. Okay, so I'm going to tell you about OLQs. What are officer like qualities that you must focus on in order to make yourself fit for the armed forces or to be a better human. So OLQs are, the first OLQ is effective intelligence.
फिर वो थोड़ा सा इफेक्टिव इंटेलिजेंस के बारे में बताएगा कि क्या होता है। ऐसे करते करते वो इन 15 OLQs को आपको बताएगा। अलग अलग असेसर का अलग अलग स्टाइल होता है। कुछ लोग बहुत ही शॉर्ट में बताते हैं और कुछ लोग बोर कर देते हैं, बहुत बताते हैं। तो ठीक है, OLQs के बारे में आप सुनिए, सीखिए, और फिर वो आपको बोलेगा कि ओके, नाउ वी विल बी हैविंग आवर कॉन्फ्रेंस एंड द ग्राउंड्समैन और द इंचार्ज विल गाइड यू हाउ टू रिस्पॉन्ड इन द कॉन्फ्रेंस, वी विल मीट इन द कॉन्फ्रेंस, थैंक यू। और वो वहाँ से चला जाएगा। अब आपको जो इंचार्ज साहब हैं, जो ग्राउंड्समैन हैं, वो आपको कॉन्फ्रेंस रूम लेके गए, उन्होंने आपको दिखा दिया कॉन्फ्रेंस रूम कैसा है, कहाँ बैठना है, और अब आपका कॉन्फ्रेंस चालू होगा। एक एक करके जाना है। चेस्ट नंबर यहाँ पे दिखाई देगा, तो जैसे ही चेस्ट नंबर आपका अगला जाएगा आप अंदर चले जाएंगे, सिंपल सी बात है। अब कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, कॉन्फ्रेंस कितनी देर की चलती है? अमूमन कॉन्फ्रेंस 2 मिनट से कम चलती है। 2 मिनट इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम, नॉट सो। लेकिन कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, मान लो 30 बच्चे हैं, तो 20 में से 20 लोगों को तो वो बस छोटे छोटे सवाल पूछेंगे। मान लो अगले 5 को थोड़े से और सवाल पूछेंगे। और जो बॉर्डर लाइनर केस जिसे हम कहते हैं, उनका कॉन्फ्रेंस थोड़ा सा एक्स्ट्रा चल जाता है। बॉर्डर लाइनर मतलब कि मान लो आपको साइक ने रिकमेंड कर दिया है और GTO ने रिकमेंड कर दिया है और इंटरव्यू ने रिकमेंड नहीं किया है, तो यहाँ पे तो एम्बिग्यूटी आ गई, दुविधा आ गई कि अब इस शख्स को रिकमेंड किया जाए कि ना किया जाए। तो अब आपके आने से पहले थोड़ी देर डिस्कशन होता है हमेशा। तो आमतौर पे डिस्कशन इतना नहीं होता, 2 मिनट से कम का वेटिंग टाइम रहेगा। जैसे मान लो एक लड़का निकल के आया तो उसका काम ख़त्म हो गया। अब आपका जो चिट्ठा पर्चा जो उनके पास है, जितना उन लोगों ने आपको मार्क्स दिए हैं कि रिकमेंड करेंगे नहीं करेंगे, जो क्वालिटीज़ लिखी है, आपके जाने से थोड़ा पहले वो इन्हीं बातों पे डिस्कस कर रहे होंगे कि भाई ऐसा लड़का है। साइक बोलेगा कि हाँ हाँ सही है, इसको ले लेते हैं। GTO बोलेगा नहीं नहीं नहीं, इतना ठीक नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है। इंटरव्यू बोलेगा कि नहीं नहीं ठीक लग रहा है, इसको देखते हैं। तो फिर ये लोग आपस में डिस्कस करेंगे कि क्या करना है, किसने रिकमेंड किया है, किसने नहीं किया है, या फिर किस चीज़ पे ये लोग डिसएग्री हैं। जो भी बातचीत होती हो, हमें उससे क्या। फिर अब आप जाएंगे, आपसे वो 2-3 सवाल पूछेगा और फाइनली जो डिसाइड वो करें उस हिसाब से आपका बना देंगे। रिजल्ट क्या होगा वो बाद में पता ही चल जाएगा। तो लगभग छोटा सा ही वेट होता है, एक चेस्ट नंबर निकलेगा, 2 मिनट का वेट होगा क्योंकि आपका चिट्ठा पर्चा चल रहा होगा। फिर आप जाएंगे, 1 मिनट के अंतर्गत आप बाहर आ जाएंगे, अगला जाएगा, ऐसे ही होता है। लेकिन हाँ, ये बात सही है, एक थ्योरी चलती है कि किसी किसी की कॉन्फ्रेंस लंबी खिंच जाती है। तो जी हाँ, ये थ्योरी सही है। माना यही जाता है कि जो बॉर्डर लाइनर केस है, अब जैसा मान लो किसी को रिकमेंड करना हो, तो तीनों लोगों ने रिकमेंड कर दिया है अगर, तो क्या ही बातचीत करेंगे जब करना ही है तो उसमें भी ज़्यादा वेट नहीं होता। और मान लो किसी को नहीं लेना है, तीनों ने बोला नहीं नहीं नहीं, तो उसमें भी क्या बात करेंगे, उसकी भी कॉन्फ्रेंस लंबी नहीं चलेगी। सॉरी, बात करते हैं बॉर्डर लाइनर की। 2 ने कहा हाँ सही है, तीसरे ने कहा नहीं सही है। तो इसमें बात तो दिख रही है ना कि डिस्कशन का मुद्दा चलेगा। तो इसके अंदर जाने से पहले ही 8-10 मिनट कई बार हो जाता है, 5 मिनट का डिस्कशन, 8 मिनट का डिस्कशन। वो हम एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस में थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा था कि करें क्या ना करें। फिर ये शख्स जाएगा, इससे थोड़ा बहुत बातें करेंगे। और बॉर्डर लाइन केसेस में कई बार क्या होता है कि वहीं पे मान लो साइक को इशू है, मान लो साइक कह रहा है कि नहीं नहीं मैं नहीं करूँगी, और GTO ने कहा सही है, इंटरव्यूअर ने कहा सही है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में मान लो साइक को इशू है, तो साइक थोड़े बहुत सवाल पूछ लेगा। जैसे कि वो वहाँ पूछ लेगा कोई वैट, जैसे मेरे दोस्त था उसके साथ वैट में हुआ था, तो उसने वैट का पूछा था कि ब्लड एक वर्ड है, इस पर आप एक वर्ड बनाइए, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ब्लड उसने दिया था एक एग्जाम्पल। और या फिर कई बार जो बहुत ही फेमस है वो यही है कि SRT पूछ लेते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो आप क्या करेंगे। तो इस हिसाब से वो आपके वहाँ के रिस्पॉन्सेस के हिसाब से वो देखते हैं और फिर आपका डिसीजन लेते हैं कि रिकमेंड करें या फिर ना करें। एक मार्क्स की थ्योरी भी चलती है और एक ये भी चलता है। तो मैं आपको दोनों चीज़ बता देता हूँ कि जैसे मान लो कोई SSB दे के आया है, या फिर आपके ही SSB बैच में जो और लड़के हैं जिन्होंने पहले ही दिया होगा SSB, तो आपसे कहेंगे कि पिछली बार मेरे कॉन्फ्रेंस में 15 मिनट का वेट था, 15 मिनट का डिस्कशन चला। एक कोई बोलेगा पिछली बार मेरे कॉन्फ्रेंस में 20 मिनट का डिस्कशन चला, बहुत वेट कराया। वो कहना क्या चाहते हैं कि दे वर बॉर्डर लाइनर केस एंड अनफॉर्चुनेटली दे कुडंट मेक इट। इवन आई हैड मैनी फ्रेंड्स
जो हर बार जाते हैं यही कहते हैं कि भाई इस बार जो है 10 मिनट का कॉन्फ्रेंस चला। मैं आपको ये बता दूं, मैं जितनी भी एसएसबी गया हूँ, किसी एक दो बच्चों का ऐसा होता है, एक दो लड़कों का ऐसा होता है कि डिस्कशन थोड़ा सा लंबा खिंच जाता है। मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा कुछ नहीं होता, सीधा 2 मिनट का वेट होता है, डिस्कशन, गए, सवाल पूछा, बाहर, यही होता है। तो ओवरऑल मैं क्या कहना चाहता हूँ, ओवरऑल मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आपको किसी और की बात सुन के बिल्कुल इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं करना है कि यार बताओ इसका पिछली बार ही था। हर आदमी यही कह रहा है। मैं जितने भी बच्चों बहुत लोगों से मिला हूँ, हर कोई यही कहता है कि यार मेरा 10 मिनट का डिस्कशन चला था। ये सब मानना नहीं है, आपको सिर्फ अपना परफॉर्मेंस देना है, बाकी ये फेंका फेंकी मार्केट में चलती है। हाँ, कुछ लोगों का चलता भी होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में सब ऐसे ही चल रहा है। एक मार्क्स की थ्योरी चलती है। मार्क्स की थ्योरी मैं आपको नहीं बताता, लेकिन अब मार्केट में है, आप कहीं ना कहीं से इसके बारे में जानेंगे, तो क्यों ना मैं ही पहले बता दूं। मार्क्स की थ्योरी ये कहती है कि साइक, इसको थोड़ा सा अगर हम ऐसे कर लें, मार्क्स की थ्योरी ये कहती है कि जो साइक है और जो जीटीओ है और जो इंटरव्यूअर है, ये आपको मार्क्स देते हैं 225 में से। 225 इतने नंबर का मान लो, इसमें से आपको कुछ मार्क्स देंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं इनका एक कट ऑफ नंबर होगा, तो उस कट ऑफ के ऊपर का अगर मार्क्स आपको ये दे रहे हैं, इसका साफ मतलब क्या है कि दे आर गोइंग टू रिकमेंड यू। अगर कोई उससे कम दे रहा है, मान लेते हैं 120 मार्क्स कट ऑफ है, मान लेते हैं, मैं सिर्फ एक रैंडम नंबर बता रहा हूँ, ये मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता एक्सेप्ट द एसेसर्स जो होता होगा। तो ये जब हम ज़्यादा रिपीटर हो जाते हैं तो उनका मन इन सब में करता नहीं है कि यार कितना जीटीओ की चीज़ें पढ़ें, कितना यूएस रिलेशन पढ़ें या साइक टेस्ट इंप्रूव करें। तो उनका मन क्या करता है कि कुछ ऐसी चीज़ लाएं जिसमें और मज़ा हो। तो फिर वो ये सब चीज़ें निकालने लगते हैं कि यार मार्क्स का कैसे अलॉटमेंट होता है, ये डिस्कस करते हैं, मज़ा भी आता है। तो ये चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ। खैर, कि मान लेते हैं 120 कट ऑफ नंबर है, तो मान लो इन्होंने दे दिया 140। इसका क्या मतलब है कि ये आपको रिकमेंड कर रहे हैं, फिर ये भी अपना मार्क्स डालेंगे, ये भी अपना मार्क्स डालेंगे। अगर कट ऑफ के ऊपर है, इसका मतलब ही हो गया कि तीनों आपको रिकमेंड कर रहे हैं। अगर इसने 120 से कम डाला, मान लो इंटरव्यूअर ने आपको 80 नंबर डाला, तो इसका क्या मतलब है कि ये आपको रिकमेंड नहीं कर रहा। फिर आपके थोड़ा सा डिस्कशन होगा, जहाँ पे आप बैठते हैं, जब आप कॉन्फ्रेंस में आएंगे तो पीछे स्क्रीन होती है, वो आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ सामने देखना है। पीछे वो मार्क्स का जो अलॉटमेंट होता है वो होता है, आपको कोई मतलब ही नहीं है इन सब से, बस आपको यहीं पे फोकस करना है, अपनी परफॉर्मेंस पे, अपने क्वेश्चन पे, आंसर पे, बस। फिर यहाँ पे आता है कि एक कॉन्फ्रेंस के भी मार्क्स होते हैं, कि मान लो 2 लोगों ने रिकमेंड कर दिया था, तीसरे ने नहीं किया, तो अब कॉन्फ्रेंस में जो डिस्कशन हुआ उसके बेसिस पे फिर ये आपको कुछ मार्क्स दे देंगे। अगर मान लो आपको रिकमेंड ये करना चाहते हैं तो आपको इतने मार्क्स दे देंगे कि ओवरऑल मिलके आपका रिकमेंडेशन के पार हो जाए, कट ऑफ है ना, मार्क्स की बात कर रहे हैं। अगर ये चाहते हैं नहीं आपको नहीं करना है, तो बहुत ही कम नंबर दे देंगे ताकि आपका रिकमेंड ना हो। तो ओवरऑल ये आपको मार्क्स दे के, मान लो आपको इन्होंने रिकमेंड कर दिया, तो टोटल मार्क्स कितना हुआ, 200, 400, 600, 800 और 100 और 900, तो ये टोटल 900 मार्क्स हो गए। लेकिन अब यहाँ ये भी बात आती है कि हाँ भाई CDS है तो 300 मार्क्स केसेस भी है, OT में जाओगे तो थोड़े कम मार्क्स केसेस भी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको इन मार्क्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है अब, क्योंकि ये थ्योरी चलती है तो थोड़ा सा आपको रूबरू कराया है सिर्फ। तो ये बात थी, और अब हम देख लेते हैं कि आपका कॉन्फ्रेंस कैसे होगा। तो मान लो आपका जस्ट नंबर आया और अब आप अंदर गए। Okay Vinay, how are you? I'm good sir. Okay, have a seat. Okay, so Vinay, how was the food? बढ़िया सर, मजा। How was the stay? बढ़िया सर। Any suggestions? No sir. Okay Vinay, you can go now. Okay Vinay, you can leave. Thank you. ये एक तरह से होता है, सिर्फ यही 3-4 सवाल बस। मान लो आप थोड़ा सा रिपीटर हो तो आओगे। Okay Vinay, how was the stay? Okay, how many friends you have made? Okay, 3. Okay. So, whom do you think is going to be recommended this time apart from you? Okay. And what did you learn this time from SSB? सर ये सीखा। Okay. कई बार ऐसा पूछते हैं कि मान लो आप उसी बोर्ड के रिपीटर हो, मान लो आप बैंगलोर के उसी बोर्ड में फिर से आ गए। Okay, so you are a repeater of the same board. So what changes you have observed this time in this SSB center?
सर ये चेंज देगा, ओके थैंक यू, ऐसी चीज़ें होती हैं। और बॉर्डर लाइनर वाले को बता ही दिया आपको, थोड़े बहुत वो पूछते हैं। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि अलग अलग सेंटर पे, जैसे यहाँ पे आप ये देख रहे हैं इमेज में, वुडन की फ्लोर है, तो जो वहाँ पे है 12 SSB बेंगलोर नेवी वाला जो राइट साइड में है, तो वहाँ पे जब आप जाएंगे तो मान लो आगे कॉन्फ्रेंस हॉल है, तो यहाँ पे पूरा उन्होंने वुडन की वो लगा रखी है, तो उसमें जब आप चल के जाते हैं तो कट कट की आवाज़ आती है। जैसे मान लो कोई लड़की हील्स पहन के नहीं चल रही है, टक 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 की आवाज़ आती है, तो बड़ा मज़ा आता है सुनने में। फिर वाइजैक का ठीक ही है, कोयम्बटूर बंद हो गया, भोपाल का ऊपर है। और इलाहाबाद का एक बताता हूँ आपको, इलाहाबाद हम लोग कोविड वाले टाइम दिए थे, तो क्या हुआ था कि सेकेंड वेव या थर्ड वेव आने वाली थी और हम लोग अंदर ही थे, और उसी टाइम काफ़ी न्यूज़ में आ गया कि भाई सेकेंड वेव आ चुकी है। तो हमारा सारा इवेंट हो चुका था, कॉन्फ्रेंस बचा था, तो हमारी कॉन्फ्रेंस बाहर कराई गई क्योंकि ये कोविड के चक्कर में। तो बाहर कैसे, जैसे GTU में जहाँ शेड होता है, तो वहीं पे सारे SSR बैठ गए थे और हम लोग दूर से ऐसे आ रहे थे चल के, वहीं पे हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो ये एक सबसे नया सा मूवमेंट हुआ था इलाहाबाद वाले SSB में, शायद अप्रैल 2021 की बात है ये, तकरीबन 2 साल होने को है। तो ऐसा है, बाकी यहाँ पे आपकी कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। और अब आप कॉन्फ्रेंस हॉल से अब आप बाहर आएंगे एक एक करके, और अब आप उसी हॉल में बैठ गए हैं और एक ऑफिसर आएगा पिंक कलर की फाइल लेके और वो रिज़ल्ट अनाउंस करेगा। तो आइए सुनते हैं उस रिज़ल्ट को। तो अब वो ऑफिसर आएगा एक पिंक कलर की फाइल लेके और वो शुरू करेगा अपना बताना। ओके gentlemen, so how are you? Okay, so you all are ready for the results? Yes sir. Okay, so I will call out the chest number, those who have made it, and they have to stand and speak your name, roll number and date of birth loud and clear so that I can hear properly. And those of you who couldn't make it, don't be sad, don't get disheartened, this is not the end of your career. And go back to your home, do the introspection whether armed forces is the suitable career option for you or not. In case you think armed forces is the right job for you, the door is always open. You can do the introspection where you have lacked, work on yourself, come back with improvement, perform better. And all the best to all the candidates. So now I am going to call out the chest number. Again, this will be in a random order. So chest number 21, chest number 6, chest number 28. That's all gentlemen, thank you. और वो ऑफिसर वहाँ से चला जाएगा। तो जो रिकमेंड हो गए हैं वो अब वो आगे उनका काम चालू होगा, जहाँ पे उनका फिजिकल मेडिकल या फिर PABT जो भी है वो होगा। जो रिकमेंड नहीं हुए हैं अब उनका क्या होगा, अब वो लंच करेंगे और अपने अपने लगेज को उठाएंगे जो आपने अभी सुबह सुबह रख दिया था वहीं पे बाहर ही, लगेज लेंगे और अब अपने घर की ओर रवाना हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ छूट गई जो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कई बार क्या होता है, हमारे यहाँ कोविड वाले टाइम क्या हुआ था कि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन पूछ रहा है। तो उन्होंने हमारे टाइम पे कहा था कि एक फ्लैग है, तो जो भी आपसे पूछेगा उसके सामने हम फ्लैग रख देंगे, तो जिससे आपको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए, क्योंकि कोविड वाले टाइम सभी लोगों ने मास्क लगा रखे थे। तो ये बात थी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जो लोग रिकमेंड नहीं हो पाए वो अपने अपने लगेज लेंगे और अपने अपने घर की ओर रवाना होंगे और यहाँ चालू होगा सफ़र या फिर सफ़र। देखिए दोनों होगा, सफ़र होगा क्योंकि आप ट्रेन से जाएंगे और सफ़र की तो क्या कहने। तो अब आप ढूंढेंगे किसी ऐसे शख्स को जो आपके घर की ओर जा रहा हूँ, इसी फिराक में रहेंगे कि कोई फिराक से याद आता है मुझे फिराक गोरखपुरी साहब, और उनका एक प्रसिद्ध शेर आपने सुना ही होगा कि शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी थी उदास उदास, दिल को कई कहानियाँ याद से आगे रह गई। ये शायद एक और है जो आपने नहीं सुना होगा कि कई मुद्दतों से तेरी याद भी आई ना हमें और तुझे भूले हों ऐसा भी नहीं। मुद्दतों मीन्स अ पैसेज ऑफ टाइम।
तो कई मुद्दतों से तेरी याद भी आई ना हमें, और तुम्हें भूले हों ऐसा भी नहीं। इन्हीं का एक और है कि बहुत दूर से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे या ज़िंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। तो खैर ये बात शेर वेर की तो होती रहेगी। हम बात कर रहे थे एसएसबी की कॉन्फ्रेंस की। तो अब अपने अपने घर की ओर रवाना होंगे और पहुंचेंगे अपने घर में। अब यहाँ से दो तरीके के लोग, एक जो वापस से इंट्रोस्पेक्ट करेंगे और देखेंगे कि कहाँ कमियाँ कहाँ खामियाँ रह गई, और वो इन चीज़ों को इम्प्रूव करके दोबारा एसएसबी आएंगे और किसी न किसी अटेम्प्ट में वो यहाँ से रिकमेंड हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर समाज का एक ऐसा तबका जो बार बार इंट्रोस्पेक्ट करके आएगा और इस इंट्रोस्पेक्शन के जाल में ही काफ़ी अच्छा खासा व्यतीत करेगा, और उसका क्या होगा और आगे क्या होगा ये नहीं पता। तो हमें सिर्फ यहीं तक जानना था कि एसएसबी के प्रोसीजर क्या है। तो हमने सक्सेसफुली डे 0 से डे 5 तक इन सारी चीज़ों को देखा। पूरे एसएसबी के प्रोसेस को यथार्थ मैंने रखने की कोशिश की है, एज इट इज़। और इनकेस आपके पास कोई क्यूरी हो, डाउट हो, शंका हो, दुविधा हो, जैसा कि मेरे पास 4-5 मैसेज आ चुके हैं कि सर यहाँ पे ये क्या है, या फिर मिथ, कोई आपके पास मिथ हो जिसका आप क्लैरिफिकेशन चाहते हो एसएसबी पर्सपेक्टिव से, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और मैं इस इंस्टाग्राम आईडी पे टुडेज़ न्यूज़पेपर या फिर टेलीग्राम चैनल पे आपको वहाँ लिंक मिल जाएगी। मैं कोशिश करूँगा कि एक हफ्ते मैं वेट करूँगा। अगर कोई और क्वेश्चन या क्यूरीज आती हैं तो उन सब का कंपाइलेशन का एक वीडियो बना देंगे जिसमें हम डाउट्स या मिथ्स डिस्कस कर लेंगे। तो बात यहीं तक थी। तो और हाँ, इसमें एक चीज़ और बतानी है कि जब आप घर जाएंगे तो वो आपके पास एक फ़ोटोग्राफ भी होगा। ये वही फ़ोटोग्राफ जो आपने स्क्रीनिंग के दिन या साइक वाले दिन खिंचाया था, आप लोगों का फ़ोटोग्राफ। तो अब इस फ़ोटो को एज अ व्हाट्सएप स्टेटस डालेंगे या इंस्टाग्राम पे एज अ पोस्ट डालेंगे विद अ कैप्शन कि सम गोल्स आर सो वर्दी, इट्स ग्लोरियस इवेंट टू फेल बाय कैप्टन मनोज पांडे, परमवीर चक्र। तो हाँ, ये बात सही है, सम गोल्स आर सो वर्दी, इट्स ग्लोरियस इवेंट टू फेल। तो शायद ये एक मोटिवेशन भी देता हो अगले अटेम्प्ट के लिए। Thank you for watching this SSB documentary series. I hope you have enjoyed, and thank you. Take care. Bye.